मित्रों नमस्कार। संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप बाबूराम सक्सेना की संस्कृत वाक्य प्रवेशिका के अंतर्गत एतद सर्वनाम रूप का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। चलिए शुरू करते हैं। तो एतद का मतलब भी यह होता है और जो इदम आपने देखा उसका भी यही होता है। और इदम और एतद इन सब का कहाँ कहाँ प्रयोग करना है ये पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं। इसमें केवल आप इतना ही समझाने कि जो बहुत ही निकटस्थ के लिए इसका प्रयोग होता है और विशेष जानकारी आपको पिछली वीडियो में उपलब्ध कराई गई है और उससे भी पहले आप सर्व को देख चुके हैं। तो देखते हैं फिर यहाँ। तो प्रथमा का यहाँ भी दो रूप आपको ज़्यादा ध्यान देने हैं। प्रथमा का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और द्वितीया का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बाकी तो आपको जो तृतीया से जो सप्तमी तक का रूप है वो जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा इदम का, वैसे यहाँ एतद का है। पर इदम में आपने देखा था कि उसके लिए अय आदेश होता है। अब इसके लिए कुछ आदेश नहीं है, जो जैसे है वैसे ही है। तो अभी देखेंगे इसका रूप में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। तो प्रथमा का रूप में है एषः एतौ एते, एषः एतौ एते। वहाँ आपने देखा था अयम इमौ इमे, अयम इमौ इमे। अब यहाँ वही चीज़ हो गया है एते, और यहाँ हो गया एतौ, और यहाँ हो गया है एषः। तो एषः एतौ एते ये तो आपको ध्यान देना ही देना है, एषः एतौ एते। जब हम पहुँचते हैं द्वितीया में, तो द्वितीया में हो गया एतम एनम, एतम और एनम दो रूप मिल रहे हैं, एक वैकल्पिक है एनम और एतम। तो एतौ और एनो, फिर जब द्वितीया के द्विवचन में आते हैं तो एतौ और एनो मिलता है, वहाँ भी आपको वैकल्पिक मिला था। तो यहाँ है एतान एनान, एतान एनान, एतान और एनान। तृतीया में है एतेन एनेन, एतेन एनेन, एताभ्याम एतई। तो ये वैकल्पिक रूप आपको यहाँ मिल रहे हैं एनम एनो एनान, एनम एनो एनान। और तृतीया में इधर एनेन मिल रहा है, और अभी पीछे वही आपको फिर मिलेगा षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन में। तो षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में यहाँ आपको जो मिल रहा है एने हो, ये वैकल्पिक रूप आपको मिल रहा है। तो तृतीया में देखते हैं। तृतीया के रूप में आपको मिला एतेन एनेन और एताभ्याम एतई है। अब इसके बाद चतुर्थी के रूप में देखते हैं एतस्मै, एतस्मै। वहाँ आपको मिला था अस्मै, और यहाँ मिल रहा है एतस्मै, एतस्मै एताभ्याम। वहाँ आभ्याम मिला था और यहाँ एताभ्याम। क्योंकि यहाँ कुछ आपका हटा नहीं, जो जैसे था वैसे था। वहाँ सब अनादेश हो गए थे, आ का आदेश हो गया था, और यहाँ जो एतद रूप है वो अपने ही रूप में है। तो इसका बना एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः। और पंचमी में जब हम आते हैं तस्मात् और एतस्माद्, दो शब्द मिलते हैं तस्मात् और एतस्माद्, एताभ्याम एतेभ्यः, एताभ्याम एतेभ्यः। षष्ठी में एतस्य एतयोः एनयोः एतेषाम्, एतस्य एतयोः एनयोः एतेषाम्। सप्तमी में तस्मिन् एनयोः एतयोः, दो मिल रहा है एनयोः एतयोः, तेनयोः वैकल्पिक है, और एतेषु, एतस्मिन् एतयोः एनयोः और एतेषु। अब नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया को छोड़कर तृतीया से सप्तमी तक के जितने भी रूप हैं वो सब आपको यही पुनः मिलेंगे। तो देखते हैं नपुंसक लिंग के जो दो हैं प्रथमा और द्वितीया के, वो आप देखें। तो प्रथमा और द्वितीया का जो पहला है वो है एतत एते एतानि, एतत एते एतानि। जैसे वहाँ इमे इमानी था वैसे यहाँ एते एतानि है, एते एतानि। और यहाँ है एतद और एतद, तो एतत भी मिलता है और एतत भी मिलता है, और एते एतानि। और फिर द्वितीया में जब आते हैं तो एतद और एनत, जो वैकल्पिक रूप थे एतत और एनत। अब इसका दा भी हो सकता है, तो चाहे एतत भी हो सकता है, चाहे एतत भी हो सकता है, और एनत भी हो सकता है, और एनत भी हो सकता है। तो एते और एने,
एते और एने, एतानी और एनानी, एतानी और एनानी। अब तृतीया में फिर आप जब पहुँचते हैं तो एतेन एनेन, एतेन एनेन एताभ्याम एतई, एतेन एनेन एताभ्याम एतई। चतुर्थी में तस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, ये तो पुनः पूर्व में देख ही चुके हैं, तस्मै एताभ्याम एतेभ्यः। और पंचमी में तस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, तस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः। और षष्ठी में एतस्य एतयोः एनयोः एतेषाम्, एतस्य एतयोः एनयोः एतेषाम्। और सप्तमी में तस्मिन् एतयोः एनयोः एतेषु, तस्मिन् एतयोः एनयोः एतेषु। जब स्त्रीलिंग में हम पहुँचते हैं तो स्त्रीलिंग का रूप जो है वो जैसे आपने देखा था सर्व का और यहाँ इदम का भी, तो इसी तरह से इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये स्त्रीलिंग के हिसाब से बना हुआ है। जैसे यहाँ जो आपने देखा था एताशाम में और एताशु, अब यहाँ आपको अंतर मिलेगा। यहाँ जो सर्वस्मय था वो एतस्य हो गया है, सर्वस्यई। तो इसी तरह सर्वस्याः, एतस्याः, एतस्याः, ये सब मिलेंगे आपको। तो ये स्टार्टिंग से देखते हैं। प्रथमा में मिलता है एषा एते एताः, एषा एते एताः। और द्वितीया में एताम एनाम, एताम एनाम, एते एने एताः एनाः, एते एने एताः एनाः। और तृतीया में एतया एनया, एतया एनया, एताभ्याम एताभिः, एताभ्याम एताभिः। चतुर्थी में है एतस्यै, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः। पंचमी में एतास्याः एताभ्याम एताभ्यः। ये भ्यः शब्द है, प्रिंटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। क्या है तो एतास्याः, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः। और एतस्याः एतयोः एनयोः एतासाम्, एतस्याः एतयोः एनयोः एतासाम्। और एतस्याम एतयोः एनयोः एतासु, एतस्याम एतयोः एनयोः एतासु। तो यहाँ जो है आपका दंतिसा हो गया है और यहाँ जो है यहाँ भी है। और ये तो हर जगह आपको मिल ही रहे हैं। आभि भ्या भ्या है ना, सामसु। और ये जो है भ्याम भ्याम भ्याम। और ये भी आपको मिल रहे हैं, ऊपर भी मिल चुका, मतलब ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। तो यहीं थोड़ा सा आपको देखना है। तो स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग के सभी रूपों में ये आ ही रहा है, चाहे आपने इदम का देखा चाहे सर्व का देखा। तो यहाँ जो है आपका हो गया एषा एताम, एषा एताम और एतया, एतया एतस्यै एतस्याः एतस्याः एतस्याम्, एषा और एताम। तो दो रूपों को आपको ध्यान बिल्कुल ज़्यादा देना है। एषा एते एताः और एताम एनाम और एते एने और एताः एनाः। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी वीडियो आपको क्रम से संस्कृत व्याकरण प्रवेश का मूल पुस्तक के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मित्रों, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए आपसे सहयोग अपेक्षित है और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय।